आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पर बात करते हैं। इस बाज़ार में आशीष एक ही इशू है, पैसा बन रहा है शॉर्ट करके, लेकिन वो आपको कैरी करना है। मतलब अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं कल का चार्ट दिखाता हूँ, अगर आपने परसों से शॉर्ट कैरी किया है तो ठीक है, वरना अगर आपने कल शॉर्ट किया तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि अगले दिन फिर गैप डाउन मिलेगा। इंट्राडे में आपको कोई मूव नहीं मिला। और अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्टिंग की ट्रेड ले रहे हैं, इस ट्रेड की दिक्कत ये है कि इंट्राडे में बीच बीच में रिकवरी भी आ रही है। पिछला फ्राइडे याद है ना, 800 पॉइंट की इंट्राडे में रिकवरी आ गई थी। तो इसके लिए ये सब मतलब बहुत कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रेड कहाँ पर है? यहाँ पर जहाँ रिकवरी फेल हो रही है वहाँ पर शॉर्ट करना है इस मार्केट में, और एक कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा कैरी करना है। वैसे खैर मेरा व्यू ये रहा है कि कैरी करने में रिस्क होता है, इसके लिए मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा उसको, लेकिन जहाँ रिकवरी फेल हो रही हो वहाँ पर शॉर्ट लेना, वहाँ पर ऐसा बन रहा है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, वो सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग इस तरीके की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि पैसा आपका बन रहा है शॉर्ट को कैरी करने में। इंट्राडे में कल भी कोई खास पैसा नहीं बना आपका, बीच बीच में इंट्राडे में जब मार्केट में रिकवरी फेल हो रही है वहाँ पर पैसा बना। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप पोजीशन ओवरनाइट कैरी करके जा रहे हैं तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अब किसी दिन हो सकता है 200 पॉइंट का गैप अप भी मिल जाए आपको, अगर किसी दिन यूएस मार्केट घूम जाए ज़बरदस्त तरीके से। इस वजह से तो इस समय हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि इंडेक्स को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स में ठीक ठाक पैसा बन रहा है, रोज़ नए मौके मिल रहे हैं, रोज़ नई थीम मार्केट आपको दे रही है। कुछ थीम्स तो सेम रही हैं जो रोज़ चल रही हैं, आईटी, फार्मा, एक्सचेंजेस, रियल एस्टेट, ऐसे ऐसे ट्रेड्स। लेकिन कुछ ट्रेड्स हैं जो रोज़ आप नई आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी। आज भी मेरा व्यू ये रहेगा, आप सुबह 10 बजे तक मार्केट देखें, और आज एक रिस्क ये भी रहेगा कि आज शायद मिड कैप भी नीचे शुरुआत करें आशीष, जिस तरीके से ओवरऑल क्यूज बन रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखें क्या मिड कैप में रिकवरी आ रही है, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको लगे कि मिड कैप में रिकवरी आ रही है, तो वहाँ पर फिर मेरा एक व्यू बनेगा कि फिर आप वहाँ से थोड़ी सी खरीदारी करिए, क्योंकि सुबह सुबह उस थीम को पहचानना वो सबसे ज़रूरी है। और एक चीज़ जो इस मार्केट में आपको करनी होगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पर बन रहा है इस मार्केट में, अगर आप नोटिस करेंगे। मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। कल भी देखिए, कोफोज हो, चाहे परसिस्टेंट हो, चाहे बीएससी हो, यहाँ पर तीनों स्टॉक्स में जमकर पैसा बना। कोफोज देखिए, कल बाई चांस हमने इसको गलती से स्पॉटलाइट में ले लिया, लेकिन शानदार ट्रेड रही। परसिस्टेंट देखिए, और ये तीनों की तीनों ट्रेड जो मैंने बोली हैं, ये स्क्रीन पर प्ले हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गैप अप हो गया उसके बाद टिके रहिए। इंट्राडे में 5-5, 6-6% भागे हैं। तो आपका काम यह है कि ऐसी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना। सुबह 10 बजे तक ऐसी मार्केट आपको आज भी ट्रेड्स देगा, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनमें मौके ढूंढने हैं। सेक्टर्स के हिसाब से मेरा ये मानना है कि आज भी आईटी और फार्मा, ये 2 सेक्टर्स रहेंगे जिन पर आप फोकस कर सकते हैं।